जय महाराज जी की। गुरु कभी निष्क्रिय नहीं रहते। मैंने साधना में एक बहुत दिव्य अनुभव देखा। मैंने देखा कि ग्रे कलर का एक बहुत बड़ा स्टेज है और उसके सेंटर में एक भव्य सिंहासन लगा हुआ है। उस सिंहासन पर महाराज श्री विराजमान थे। महाराज जी के सामने एक बहुत बड़ी टेबल रखी हुई थी। उस टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे रजिस्टर्स और डायरीज रखी हुई थी। महाराज जी अपने आंखों पर चश्मा लगाकर एक रजिस्टर में बड़ी स्पीड से कुछ लिख रहे थे। इस अनुभव में मैंने स्वयं को एक छोटी सी बच्ची के रूप में देखा। मैं बैकसाइड पीछे से महाराज जी के पास आई और बड़ी मासूमियत से बोली, महाराज जी आप क्या कर रहे हो? महाराज जी ने बड़े प्रेम से मुझे कहा, यहाँ आओ, तुम ही देख लो कि हम क्या कर रहे हैं। मैं झट से महाराज जी के पास चली गई। मैंने देखा कि महाराज जी जिस रजिस्टर में लिख रहे हैं उसके ठीक सामने संस्कृत का एक बहुत बड़ा ग्रंथ खुला हुआ रखा है। यूँ तो वह ग्रंथ पूरा संस्कृत में लिखा हुआ था, पर मुझे उसमें लिखी प्रत्येक बात समझ में आ रही थी। मैंने रजिस्टर में देखा तो उसमें 4 कॉलम्स बने हुए थे। फर्स्ट, सभी ब्रह्मज्ञानी साधकों के नाम लिखे हुए थे। सेकंड, प्रत्येक साधक के द्वारा की गई साधना और सेवा का विवरण था। थर्ड, प्रत्येक साधक के द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा था। फिर वे कर्म चाहे उनसे ज्ञान लेने के लिए पहले किए हों या बाद में, जानबूझकर किए हों या अनजाने में। फोर्थ, प्रत्येक साधक के द्वारा किए गए हर एक कर्म का फल लिखा हुआ था। जय महाराज जी की। गुरु कभी निष्क्रिय नहीं रहते। महाराज जी प्रत्येक साधक का नाम, उसकी साधना सेवा, उसके द्वारा किए गए कर्म और फिर उन कर्मों का उस साधक को शास्त्रों के अनुसार क्या फल मिलेगा, इन सभी चीज़ों को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। इसके बाद महाराज जी ने कलम उठाई और 4th कॉलम में कई साधकों के कर्म फलों को चेंज करके लिख दिया और कितनों के आगे क्रॉस तक का निशान लगा दिया। महाराज जी की इस प्रभुता को देखकर मुझे समझ आ गया कि जो साधक इस अध्यात्म पथ पर पूरी दृढ़ता से चल रहे हैं, नियमित साधना कर रहे हैं, गुरु दरबार की सेवाओं से जुड़े हैं, महाराज जी उनकी साधना और सेवा का आधार बनाकर उनके कर्म बंधनों को काट रहे हैं। अभी मेरे मन के भीतर ये विचार चल ही रहे थे कि तभी महाराज जी मेरी तरफ मुड़े और बोले, गुरु अपने किसी भी शिष्य के प्रति कभी निष्क्रिय नहीं रहते। महाराज जी के ये श्री वचन सुनते ही मेरे मन के भीतर फिर से मंथन आरंभ हो गया कि कई बार शिष्य जब विकट परिस्थितियों में घिर जाता है तो उस समय वह साधना सुमिरन भी करता है, महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना भी करता है, लेकिन जब महाराज जी की ओर से उसे कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता तो उसके मन के भीतर यही विचार उठता है कि शायद महाराज जी उसकी इस परिस्थिति से अनभिज्ञ हैं। पर महाराज जी ने इस दिव्य अनुभव के माध्यम से हम सभी साधकों को यह समझा दिया कि गुरु शिष्य की किसी भी परिस्थिति से कभी भी अनभिज्ञ नहीं होते। वे शिष्य के जीवन में घटने वाली हर परिस्थिति से अवगत रहते हैं। वे मौन रहकर भी शिष्य के जीवन में सदैव सक्रिय भूमिका ही निभाते हैं। इसलिए आइए साधकों, हम कभी भी निराश या हताश होकर इस पथ पर रुके न, बल्कि इसी विश्वास के साथ कि हमारे गुरु महाराज जी सदैव हमारे साथ हैं, निरंतर इस भक्ति पथ पर चलते रहें। साध्वी सारिका भारती। जय महाराज जी की। पाले वो गुरु हृदय में स्थान, विकारों पे जो करके चिंतन अपनी गलतियां रहे मिटाता, चाहे लुभावना कितना भी हो, न प्रलोभन कोई उसको भाता। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में जो राहें अपनी कर ले आसान, किसी और हृदय की नहीं जरूरत, पाले वो गुरु हृदय में स्थान, पाले वो गुरु हृदय में स्थान। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में ओम श्री आशुतोषाय नमः जरूर लिखिएगा। जय महाराज जी की। जय आशु पिता की।